يا رب أسألك التقى في كل حال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। जैसे बाबरकत महीने की तरफ बढ़ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये अज़ीम महीना पाने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। ये महीना बहुत अज़ीम महीना है, बहुत बाबरकत महीना है। वो महीना जिस महीने में रब की रहमतें नाज़िल होती हैं, जिस महीने में रब्बुल आलमीन का फ़ज़्ल व करम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रमज़ान मेरे भाइयों बहुत अज़ीम महीना है। ये चीज़ हमें कई तरह से मालूम होती है। एक तो इस तरह कि इस महीने में गुनाह ख़त्म होते हैं, गुनाह मिटते हैं। चुनाचे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रवायत करते हैं जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो रमज़ान के रोज़े रखे ईमान की हालत में और अल्लाह से अजर व सवाब लेने के लिए, उसके गुज़िश्ता गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। फ़जीलत तो यकीनन बहुत बड़ी है, इसीलिए आपने भी सुबहान अल्लाह कहा। लेकिन मेरे भाइयों, दरमियान में दो शर्तें लगा दी गई हैं। पहली शर्त यह है कि रोज़ा रखने वाला मोमिन हो। दूसरी शर्त यह है कि मोमिन होने के साथ साथ रोज़ा रखने का मकसद अल्लाह से अजर व सवाब लेना हो, अल्लाह को राज़ी करना हो,
दुनिया वालों से शबाश लेना मकसूद ना हो। पहली शर्त बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, वरना कितने ही ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, अजीम कारनामे सर अंजाम देते हैं, लोगों के काम आते हैं, खल्क़े खुदा की भलाई में लगे रहते हैं, लेकिन उनकी मेहनत रायगां जाती है, उन्हें कुछ नहीं मिलता। वजह यह है कि वो सही मानों में मोमिन नहीं होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने जुदआन, क्या नाम लिया मैंने, इब्ने जुदआन, वो मस्कीनों को बहुत खाना खिलाया करता था, रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखा करता था। फ़हल ज़ाका नाफ़िउहु, क्या ये खिदमात, ये नेकियां उसके काम आएंगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ला, ये नेकियां, ये कारनामे, ये रफ़ाही काम उसके काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसका अपने रब पे ईमान नहीं था। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह रवायत करते हैं जनाब अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से, वो कहते हैं कि मेरे वालिद, वालिद का नाम क्या है जी? अमर बिन आस, जी हाँ, अमर बिन आस मेरे वालिद नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे वालिद साहब ने फौत होने से पहले ये वसीयत की थी कि हम उनकी तरफ से 100 गुलाम आज़ाद करें। मेरे भाई हिशाम ने अपने हिस्से के 50 गुलाम आज़ाद कर दिए हैं। मैंने चाहा कि मैं अपने हिस्से के 50 गुलाम आज़ाद करने से पहले आपसे सवाल कर लूँ, मसला पूछ लूँ। इसाले सवाब करने लगे हैं कौन जी? ज़रा आपकी तवज्जो चाहूँगा। इसाले सवाब कौन करने लगे हैं? अमर बिन आस। और इसाले सवाब करने से पहले फतवा लेना चाह रहे हैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। पता चला इसाले सवाब में मेरी और आपकी मर्दी नहीं चलेगी, इसाले सवाब में मर्दी चलेगी इमामुल अंबिया की। जिस चीज़ को आपने इसाले सवाब के तौर पे शरीयत का हिस्सा बनाया है, उसे इसाले सवाब के तौर पे इख्तियार किया जा सकता है, और जिसे आपने इसाले सवाब के तौर पे इख्तियार नहीं किया, उस काम को करना दीन में इजाफा होगा और गलत होगा, दुरुस्त नहीं होगा। तो अमर बिन आस ने सवाल किया तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? आज ये भी सुन लें कि इसाले सवाब कैसे कैसे आप कर सकते हैं। हम में से हर एक को इस बात का शौक़ होता है, शदीद ख्वाहिश होती है कि अपने वालिद साहब को फौत होने के बाद कोई ना कोई फ़ायदा दूं। लेकिन मेरे भाई, फ़ायदा कैसे देना है, इसाले सवाब कैसे करना है, ये शरीयत बताएगी। यहाँ मेरी और आपकी मर्जी नहीं चलेगी। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम अमर बिन आस से कहते हैं कि अगर तुम्हारा बाप मुसलमान होता, क्या होता? मुसलमान होता, फिर तुम उसकी तरफ से गुलाम आज़ाद करते, या सदका खैरात करते, या उसकी तरफ से हज करते, तो उसे इन कामों का फ़ायदा होता। यानी कि अब इसाले सवाब का फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। मेरे भाई, इसलिए कोई भी अमल हो, उसकी कबूलियत की पहली शर्त यह है कि आप ईमान पे हों, इस्लाम पे हों, तौहीद पे हों। अगर कोई तौहीद पे नहीं है, सही मानों में मोमिन नहीं है, वो जितनी भी नेकियां कर ले, उसकी नेकियों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो रमज़ान आने वाला है, मैं और आप सब चाहते हैं कि सवाब हासिल करें, तो इसके लिए अपने ईमान को पक्का करना होगा। अगर हमारी तौहीद में कोई कमी है, उस कमी को दूर करना होगा। अगर हम किसी शिरकिया काम में मुलव्वस हैं, तो उससे तौबा करना होगी
अगर हमारा ईमान पक्का हुआ फिर आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी है कि जो ईमान की हालत में और अजर सवाब के लिए रोज़े रखेगा उसके पहले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। और इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह रवायत करते हैं जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्सलावातुल खम्स वल जुमुअतु इलल जुमुअ व रमज़ानु इला रमज़ान मुकफ्फिरातुम मा बैनहुन्ना इज़ा जुतनिबल कबाइर, कि एक नमाज के बाद जब दूसरी नमाज पढ़ी जाए, फिर तीसरी पढ़ी जाए, फिर चौथी पढ़ी जाए, पांचों नमाजें मुसलसल अदा की जाएं, तो इससे इन नमाजों के बीच में जो सगीरा गुनाह हुए होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं। शर्त यह है कि आप कबीरा गुनाहों से दूर रहें। एक जुमा के बाद जब आइंदा हफ्ते का दूसरा जुमा अदा किया जाएगा, फरमाया इससे दो जुमों के बीच में जो सगीरा गुनाह हो चुके होते हैं वो मुआफ़ हो जाते हैं। शर्त यह है कि आप कबीरा गुनाहों से दूर रहें। फरमाया एक रमज़ान के बाद जब दूसरा रमज़ान आता है, इससे दो रमज़ानों के बीच में जो सगीरा गुनाह हो चुके होते हैं वो मुआफ़ हो जाते हैं। शर्त यह है कि आप कबीरा गुनाहों से दूर रहें। तो मेरे भाइयों, पता क्या चला कि अगर रमज़ान की बरक़ात को सही मानों में हासिल करना चाहते हैं तो अक़ीदा सही करना होगा और ये अमाल अल्लाह से अजर व सवाब लेने के लिए करना होंगे और कबीरा गुनाहों से दूर रहना होगा। जी हाँ, किसी मुसलमान को कत्ल करना कबीरा गुनाह है, किसी यतीम का माल खाना कबीरा गुनाह है, किसी पे जादू करना कबीरा गुनाह है, किसी औरत पे नजायज़ तौर पे तोहमत लगाना कबीरा गुनाह है, गीबत करना कबीरा गुनाह है, झूठ बोलना कबीरा गुनाह है, सूद खाना कबीरा गुनाह है, चोरी करना कबीरा गुनाह है, शराब पीना कबीरा गुनाह है। इन कबीरा गुनाहों से दूर रहेंगे तो एक रमज़ान के बाद जब दूसरा रमज़ान आएगा और आप उसके रोज़े रखेंगे तो अल्लाह ताला दो रमज़ानों के बीच में जो गुनाह हो चुके होंगे उन्हें मुआफ़ कर देंगे। तो ये रमज़ान की पहली फजीलत थी। रमज़ान के महीने की दूसरी फजीलत इमाम इब्ने माजा रहिमहुल्लाह रवायत करते हैं जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा कानत अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान सुफ़्फ़िदतिश शयातीन व मरदतुल जिन्न, कि जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शैतान जकड़ दिए जाते हैं, सरकश जिन कैद कर दिए जाते हैं और फरमाया जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं रहता, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं रहता। और फिर नादा मुनादिन, एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है, नहायत अहम ऐलान है मेरे भाई, सुन लीजिए। एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़िय शर्र अक़सिर, खैर के मुतलाशी, खैर चाहने वाले आगे बढ़, हिम्मत कर, रमज़ान का बाबरकत महीना आया है, तेरे लिए ये गनीमत है, नेकियां कमा ले। और आवाज़ ये भी आती है बुराई को चाहने वाले, बुराई की तलाश में निकलने वाले, शर्म कर, हया कर, रमज़ान का महीना आ चुका है, अब तो गुनाहों से बाद आ जा, अब तो तौबा कर ले, अब भी तौबा नहीं करेगा तो कब तौबा करेगा। ये रमज़ान के महीने के फ़ज़ाइल हैं जो सही अहादीस से साबित हैं। और रमज़ान के महीने की एक और फजीलत सुनते जाइएगा। ये हदीस भी इमाम इब्ने माजा रवायत करते हैं कि जनाब अबू हुरैरा कहते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन्नार व ज़ालिका फ़ी कुल्ली लैलतिन, कि रमज़ान की हर रात में, रमज़ान की हर रात में अल्लाह ताला कई लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद करते हैं। कितनी रातों में? ये मैं बिला वजह नहीं कह रहा, ये जवाब आपसे क्यों ले रहा हूं, इसलिए कि लोगों के जहनों में एक ज़ईफ़ रवायत बिठा दी गई है। लोग क्या कहते हैं जी, रमज़ान के 3 अशरे हैं,
पहला अशरा क्या है जी? रहमत। दूसरा अशरा मग़फ़िरत। तीसरा जहन्नम की आग से आज़ादी का। और ये चीज़ नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है, ये ज़ईफ़ रवायत है। इसको शेयर करना, इसको फॉरवर्ड करना, लोगों तक मुंतकिल करना, ये गलत होगा। नेकियां लेने की बजाय कहीं गुनाह ना ले लें, क्योंकि सही हदीस तो ये बता रही है कि रमज़ान की हर रात अल्लाह ताला कई लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद करते हैं। और वो ज़ईफ़ रवायत जो लोगों में मशहूर कर दी गई है, उसमें क्या आता है कि पहले 10 दिन रहमत के हैं, दूसरे 10 दिन मग़फ़िरत और बख्शिश के हैं, आखिरी 10 दिन जहन्नम की आग से आज़ादी के हैं। और सही बात यह है कि रमज़ान की हर रात रहमत की रात है, रमज़ान की हर रात मग़फ़िरत की रात है, रमज़ान की हर रात जहन्नम की आग से आज़ादी की रात है। मेरे भाइयों, कितना ये बाबरकत महीना है कि जिस महीने की रातों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद करते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि मैं और आप, मेरे और आपके बेटे, मेरे और आपके भाई, ये अजीम रातें कहाँ गुजारते हैं? क्रिकेट के मैच देखने में, क्रिकेट के मैच खेलने में, जुआ खेलने में, लूडो खेलने में और मोबाइल के जरिए गंदी फिल्में देखने में, नंगी औरतों की तस्वीरें देखने में ये अजीम महीना गुजरता है। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से शर्म करनी चाहिए, अल्लाह से हया करना चाहिए। और ये भूलना नहीं चाहिए कि अल्लाह जब पकड़ने पे आए तो फिर अल्लाह से कोई छुड़ा नहीं सकता। हाँ, ये बात सही है, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह रहमानो रहीम है। रस्सी ढीली करते रहते हैं, मोहलत देते रहते हैं, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर, कि तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबतें आती हैं तुम्हारे करतूतों की वजह से आती हैं, तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती हैं, तुम्हारी बदआमालियों की वजह से आती हैं। इतना अजीम महीना हो और आप उसे तिलावत की बजाय, जिक्र की बजाय, रोज़ों की बजाय, क़याम की बजाय, तरावी की बजाय, सदका खैरात की बजाय गंदी फिल्में देखने में गुजारें, तो फिर रब्बुल आलमीन आपको पकड़े तो हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, ताज्जुब करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों, रमज़ान का अजीम महीना आ रहा है, अभी से तैयारी कर लें कि इस महीने की रहमतों को कैसे समेटना है, इस महीने की फजीलतों से कैसे फ़ायदा उठाना है। इमाम तिरमिज़ी अपनी किताब अल जामे में और इमाम बुखारी अपनी किताब अल अदबुल मुफ़रद में रिवायत करते हैं जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से कि नबी अलैहिस्सलाम एक दफ़ा मिंबर पे चढ़े, पहली सीढ़ी पे चढ़े तो आपने क्या कहा? आमीन। दूसरी सीढ़ी पे चढ़े तो कहा आमीन। तीसरी सीढ़ी पे चढ़े तो कहा आमीन। सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आज आपने मिंबर की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए बार बार आमीन कहा है, किस चीज़ पे आप आमीन कह रहे थे? तो फरमाया प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे, फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं और इंसानों के सरदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे हैं। ये दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? होगी। जिब्रील इस्लाम क्या कहते हैं? कहते हैं कि वो आदमी बदबख्त हो, वो आदमी ज़लीलो रुसवा हो जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आया और गुजर गया और वो अल्लाह से बख्शिश का सर्टिफिकेट ना ले सका। अल्लाह तो मुआफ़ करने वाले हैं, रमज़ान के महीने में खुसूसी तौर पे मुआफ़ी नामे जारी करते हैं। तो ये आदमी कितना बदबख्त है जिसने रमज़ान का महीना ज़ाया कर दिया, उससे फ़ायदा नहीं उठाया। आप बदुआ करें ऐसा आदमी ज़लीलो रसवा हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आमीन। और फिर जिब्रील इस्लाम ने यह कहा कि वो आदमी भी ज़लीलो रसवा हो। मेरे भाई तवज्जो से, मेरे वो दोस्त
जिनका रवैया अपने वालिदैन से अच्छा नहीं है वो ध्यान से सुने। जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? वो आदमी भी ज़लीलो रसवा हो जिसने अपनी जिंदगी में वालिदैन को पाया या उनमें से एक को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत का सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर सका। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया आमीन कि यह आदमी वाकई ज़लीलो रसवा हो, यह आदमी बदबख्त है जो अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करता, उन्हें राजी नहीं रखता, उन्हें अपने करीब नहीं करता, उनके करीब नहीं होता, उनसे हुस्ने सलूक नहीं करता, उनकी इताअत नहीं करता, उनकी बात नहीं मानता। और तीसरे नंबर पे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा वो आदमी भी ज़लीलो रसवा हो जिसके सामने आपका नाम लिया गया और उसने आप पे दुरूद नहीं पढ़ा। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा आमीन कि ये आदमी भी इस बात का हकदार है कि ये भी ज़लीलो रसवा हो, ये भी बदबख्त बन जाए कि जो मेरा नाम आने पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहता, मेरे ऊपर दुरूद नहीं पढ़ता। मेरे भाइयों, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रमज़ान का महीना कितना अजीम महीना है, कितना मुक़द्दस महीना है, कितना बाबरकत महीना है कि जो ऐसे अजीम महीने से फ़ायदा ना उठाए उसके लिए बदुआ है कि वो ज़लीलो रसवा हो। इसलिए मेरे भाइयों, आइए आज़म करें कि इस आने वाले रमज़ान से हमने फ़ायदा उठाना है, अल्लाह से मग़फ़िरत का सर्टिफिकेट हासिल करना है, अल्लाह से गुनाहों की मुआफ़ी लेनी है और सही मानों में कबीरा गुनाहों से तौबा करनी है। मेरे भाइयों, रमज़ान का फ़लसफ़ा क्या है? रमज़ान के महीने का मकसद क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि उन लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे जो तुमसे पहले थे। क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं जी? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, गुनाहों से दूर रहने वाले बन जाओ, जहन्नम की आग से बचने वाले बन जाओ। तो रमज़ान का फ़लसफ़ा, रमज़ान से मकसूद क्या है कि इंसान मुत्तक़ी बन जाए, परहेज़गार बन जाए, उसे गुनाहों से दूर रहने की आदत पड़ जाए और वो जहन्नम की आग से बचने के लिए अपनी एक तरबियत कर ले। ये है रमज़ान का फ़लसफ़ा। अब तकवा क्या है? तकवा किसे कहते हैं मेरे भाइयों? उलमाए किराम ने वाज़े किया है कि अगर किसी जगह सिर्फ तकवा का लफ्ज़ आए तो इसका मतलब यह है कि नेकी के काम करने हैं और गुनाहों से बचना है। कितनी चीज़ें हैं तकवा में? दो। कौन कौन सी? नेकी के काम करने हैं और गुनाहों से बचना है। जब ये लफ्ज़ तन्हा आए तो इसका माना ये होता है, और जब किसी जगह पे इस लफ्ज़ के साथ बिर भी आ जाए तो फिर बिर का माना होता है नेकी के काम करना और तकवा का माना होता है गुनाहों से बचना। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि एक दूसरे से तावन करो। किस सिलसिले में? अलल बिर्रि, नेकी के कामों में, और गुनाहों से बचने में एक दूसरे से तावन करो। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, इसका मतलब ये है ताकि तुम नेकी के काम करने वाले बन जाओ और गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। जब हम मुत्तक़ी बन जाएंगे फिर क्या होगा? अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फ़िर लकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम मुत्तक़ी बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ तो क्या मिलेगा जानते हो? यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, अल्लाह तुम में एक सलाहियत पैदा कर देगा। क्या सलाहियत? फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें ये सलाहियत देगा जिसके ज़रिए तुम इम्तियाज़ कर सकोगे, फ़र्क कर सकोगे हक़ और बातिल में, खैर और शर में, बुराई और भलाई में, नेकी के कामों में और गुनाह के कामों में। अल्लाह ताला तुम्हें फ़र्क करने की सलाहियत देगा और ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखेंगे
बहुत से लोग हैं जो दीनी मिजाज रखते हैं, दीन पे अमल करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आती मैं किस मौलवी की बात मानूं। ये मौलवी कोई मसला बयान करता है, दूसरा मौलवी कोई मसला बयान करता है। मेरे भाई, ये मसला अल्लाह ताला हल कर रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, तो मैं तुम्हें ये सलाहियत दूंगा जिसके जरिए तुम हक और बातिल में फर्क करने लग जाओगे। अल्लाह तुम्हें ये सलाहियत देगा और अल्लाह तुम्हारे गुनाह मिटा डालेगा। व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह रोज़े क़यामत बख्श देगा। अल्लाह बड़े फजल वाला है। तो मेरे भाई, तकवा गुनाहों से दूर रहने का काम है। तकवा गुनाहों से दूर रहने का नाम है। तकवा नेकी के काम सर अंजाम देने का नाम है। और जब आप मुत्तकी बनेंगे, परहेजगार बनेंगे, आपका हाफजा तेज होगा, आप दीन को समझ सकेंगे। जो गुनाहों का इर्तिकाब करेगा उसमें ये सलाहियत सही मानों में पैदा नहीं होगी कि वो दीन को समझ सके। इमाम शाफी रहमहुल्लाह की तरफ कुछ अशार मंसूब हैं जिनमें वो कहते हैं कि शकौतु इला वकीइन सूअ हिफ्ज़ी फ़अरशदनी इला तर्किल मआसी व अख़बरनी बिअन्नल इल्म नूरुन व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी। इमाम शाफी की तरफ ये मंसूब अशार हैं कि इमाम शाफी कहते हैं मैंने अपने उस्ताद वकी से बात की। मैंने कहा उस्ताद साहब, हाफजा कई दफ़ा उतना काम नहीं करता जितना काम करना चाहिए, इसका क्या इलाज है? और आज आप में भी कई ऐसे लोग मौजूद होंगे जो कहते हैं कि कुरान हिफ्ज़ करना चाहता हूँ, हिफ्ज़ नहीं होता, कुरान समझना चाहता हूँ लेकिन सलाहियत पैदा नहीं हो रही। इमाम शाफी ने यही सवाल अपने उस्ताद से किया तो उस्ताद ने क्या कहा था? कहा कि गुनाह छोड़ दो, अल्लाह की नाफरमानियां छोड़ दो, क्योंकि दीन का इल्म ये अल्लाह का नूर है। दीन का इल्म क्या है? अल्लाह का नूर है, और अल्लाह अपना नूर अपने नाफरमान को नहीं देते। तो इसलिए मेरे भाइयों, मुत्तकी परहेजगार बनने के लिए गुनाह तर्क करना होंगे, कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करना होगा, और जो पहले से हम कर रहे हैं उनसे तौबा करना होगी। तो फिर जाकर ये तकवा पैदा होगा जो रमज़ान का फ़लसफ़ा है, जो रमज़ान से मकसूद व मतलूब है। मेरे भाइयों, अब सवाल पैदा होता है कि रमज़ान में कौन सी ऐसे नेक अमाल हैं जो खुसूसी तौर पे हमने सर अंजाम देने हैं, बजा लाने हैं। पहले नंबर पे रमज़ान का ख़ास अमल क्या है? रोज़े। और ये आप एक अरसे से रख रहे हैं, लेकिन आपके दाएं बाएं, आपकी औलाद में से, आपके भाइयों में से, आपके महल्लेदारों में से कितने ऐसे लोग हैं जो इसमें सुस्ती करते हैं। उनको आपने खबरदार करना है। रोज़े के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं, चंद फ़ज़ाइल आपके सामने रखना चाहूँगा। जनाब अबू हुरैरा कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ा इतना अजीम अमल है कि वल्लदी नफ्सी बियदी लखलूफ़ फ़मिस्साइम अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्की यौमल क़ियामा। रोज़ा इतना अजीम अमल है कि रोज़ा रखने की वजह से, मैदा खाली होने की वजह से, रोज़ेदार के मुंह से जो बू आती है वो अल्लाह ताला को कस्तूरी की महक से ज़्यादा पसंद है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला को ये अमल कितना महबूब है, अल्लाह ताला को इस अमल से कितनी मोहब्बत है। तो मेरे भाइयों, रोज़ा नहायत अजीम अमल है, इसे बजा लाना चाहिए। ये इतना अजीम अमल है कि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह रवायत करते हैं जनाब अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो भी बंदा अल्लाह की राह में रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उस रोज़े की वजह से उसे जहन्नम से 70 साल के सफ़र के बराबर दूर कर देते हैं। एक रोज़ा रखने का इतना सवाब है। एक रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह ताला जहन्नम की आग से इतना दूर कर देंगे कि 70 साल के सफ़र के बराबर ये फासला होगा। तो मेरे भाइयों, अंदाज़ा कीजिए कि ये रोज़ा, ये अमल अल्लाह ताला को किस कदर महबूब है, इससे अल्लाह ताला को कितनी मोहब्बत है। और रोज़े की फजीलत के सिलसिले में आखिरी हदीस बयान करना चाहूँगा। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं जनाब सहल बिन साद अस्साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत के कितने गेट हैं,
जन्नत के कई गेट हैं। कितने गेट हैं मेरे भाइयों जन्नत के? 8। किसी एक गेट का नाम बताएं। नमाज गेट, सदका गेट, जिहाद गेट, और ऐसे है एक गेट रैयान गेट। तो फरमाया प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने, जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है जिसका नाम है बाबुर रैयान। इससे सिर्फ रोदेदार दाखिल हो सकेंगे, कोई और दाखिल नहीं हो सकेगा। और इसी मौका पे ये सवाल भी करना चाहूँगा, क्या कोई ऐसा आदमी है अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के अलावा जिसे जन्नत के सभी गेटों से जन्नत में दाखिल होने की दावत दी जा रही होगी? जनाब सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो मेरे भाइयों, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम जनाब सिद्दीक के नक्शे कदम पे चलते हुए, सहाबा किराम के नक्शे कदम पे चलते हुए ये नेक अमाल बजा लाएं, ताकि हमें भी जन्नत के कई एक गेटों से जन्नत में दाखिल होने की दावत दी जा रही हो। मेरे भाइयों, रमज़ान के रोज़ों के फ़ज़ाइल हमने जान लिए, लेकिन ये फ़ज़ाइल क्या हर एक को मिल जाएंगे? जो भी फजर से लेके मगरिब तक भूखा प्यासा रहे उसे सवाब मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला को हमारे भूखे प्यासे रहने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाब उसको मिलेगा जो फजर से लेके मगरिब तक रोज़े की नीयत से भूखा प्यासा रहता है। और रोज़ा सिर्फ खाने पीने का नहीं है, कानों का भी रोज़ा, आँखों का भी रोज़ा, हाथों का भी रोज़ा, पाँव का भी रोज़ा। आँखों के ज़रिए वो चीज़ ना देखे जिसे देखना हराम है। लेकिन हमारी तो रमज़ान की रातें कहाँ गुजरती हैं? टीवी के सामने लोगों की बीवियों को देखते हुए, गंदी औरतों को देखते हुए, फिल्में देखते हुए। तो मेरे भाई, ऐसे रोज़े में सवाब कैसे मिले? ऐसे रोज़े में वो असर कैसे पैदा हो जिस रोज़े की वजह से लोग मुत्तकी परहेजगार बन जाया करते थे? हम तो तकवा के खिलाफ चल रहे हैं और हाथों से लोगों पे जुल्म ज्यादती करते हैं, रोज़े की हालत में लोगों की पिटाई करते हैं, और कानों से गंदे गाने सुनते हैं, शिरकिया अल्फाज सुनते हैं, शिरकिया कवालियाँ सुनते हैं। तो मेरे भाई, हमारा रोज़ा सिर्फ खाने पीने से दूर रहने का नाम है। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मल्लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बी फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबा। कि जो झूठ कहने से बात नहीं आता, झूठ पे अमल करने से बात नहीं आता, गीबत करने से बात नहीं आता, झूठी गवाहियां देने से बात नहीं आता, अल्लाह ताला को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है। रोजा सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि आप खाने से दूर रहें, पानी से दूर रहें, नहीं, गुनाहों से दूर रहना होगा, अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों से दूर रहना होगा। यह है वो रोजा जो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अस्सयामु जुन्नतुन, रोजा ढहाल है। रोजा किससे बचाता है? ये ढहाल किससे बचाती है? रोजा ढहाल है, गुनाहों से बचाता है। रोजा ढहाल है, जहन्नम की आग से बचाता है। रोजा ढहाल है, अल्लाह के गज़ब और नाराजगी से बचाता है। लेकिन कौन सा रोजा? फरमाया रोजा वो कि जिस रोजे में जब आपसे कोई लड़ाई करना चाहे, आपको बुरा भला कहे, तो आप आगे से लड़ाई ना करें, आप गाली का जवाब गाली से ना दें, आप ईंट का जवाब पत्थर से ना दें, बल्कि आप बड़े प्यार से कहें मेरे भाई मैं तो रोजे की हालत में हूं। वो भी जानता है कि रमजान का महीना आप रोजे की हालत में होंगे, लेकिन जब ये अल्फाज आप कहेंगे उसका गुस्सा जाता रहेगा, उसे शर्म आएगी, उसे पता चलेगा रमजान का एहतराम किसे कहते हैं, उसे पता चलेगा रोजे के आदाब क्या हैं। तो मेरे भाई, अगर हम चाहते हैं कि रोजे के फजाइल हासिल करें तो फिर खाने पीने के साथ गुनाहों से भी इज्तनाब करना होगा। अल्लाह ताला की नाफरमानी पे मुश्तमिल जो आमाल हैं उनसे भी दूर रहना होगा। तब हमें वो फ़ायदा हासिल होगा जो रमज़ान का फ़लसफ़ा कहलाता है कि लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरे भाई, रमज़ान का महीना क़याम का महीना है। क़याम किसे कहते हैं जी? रात की नमाज, इशा के बाद से लेकर फजर की अजान से पहले जो नफल आप पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क़याम कहते हैं।
तो रमज़ान का महीना क़याम का महीना है, तहज्जुद का महीना है, तरावी का महीना है। और याद रहे कि तरावी और तहज्जुद एक नमाज के दो नाम हैं। कुछ भाई ये समझते हैं कि शायद तरावी को और नमाज है, तहज्जुद को और नमाज है। नहीं मेरे भाई, एक ही नमाज के ये दो नाम हैं। और तरावी का नाम नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं था, ये नमाज मौजूद थी, लेकिन तब इसको लोग तरावी नहीं कहते थे। बाद में लोगों ने इस नमाज का नाम तरावी रखा। नमाज पुरानी है, नाम नया है। तहज्जुद, क़यामे रमज़ान, रात के नवाफिल, रात का क़याम, तरावी, ये एक ही नमाज के कई नाम हैं। अब ये नमाज बहुत अजीम नमाज है, सारा साल ये नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला ने इस नमाज के फ़ज़ाइल कुरान में बयान किए हैं और नबी अलैहिस्सलाम ने इसके फ़ज़ाइल अपनी सही अहादीस में बयान किए हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला कहते हैं कुरान हकीम में, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह कह रहे हैं मेरे बंदे कौन हैं, मेरे ख़ास बंदे कौन हैं, मेरे मुकर्रब बंदे कौन हैं। फरमाया वो जिनकी रात क़याम में गुजरती है, नमाज में गुजरती है, सजदे के हाथ में गुजरती है। फरमाया ये मेरे मुकर्रब बंदे हैं, ये मेरे ख़ास बंदे हैं। तो मेरे भाइयों, कुरान पाक की इस आयत से पता चला कि क़याम कितनी अजीम इबादत है कि अल्लाह ताला क़याम करने वालों को, तहज्जुद गुजारों को अपना ख़ास बंदा करार दे रहे हैं। तो इस अजीम नमाज का अहतमाम करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम इस नमाज का बहुत ज़्यादा अहतमाम किया करते थे, लेकिन जब ये नमाज रमज़ान में अदा की जाए तो इसकी ख़ास फजीलत है। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो रमज़ान में क़याम करे, जो रमज़ान में तहज्जुद की नमाज अदा करे, जो रमज़ान में रात के नवाफिल अदा करे, ईमान की हालत में सवाब लेने के लिए उसके गुज़श्ता सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। मेरे भाइयों, रमज़ान आने वाला है, तरावी की नमाज किस मस्जिद में अदा करेंगे, मेरा आपसे सवाल है। जी हाँ, जिस मस्जिद के मौलवी साहब सबसे पहले सलाम फेर देंगे, ऐसे ही है ना, जो तेज रफ्तारी से पढ़ेंगे। नहीं मेरे भाई, नहीं नहीं, अभी से सोच लें कि मैंने किस मस्जिद में ये नमाज अदा करनी है। जिस मस्जिद में ये नमाज नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक अदा की जाए। बहुत सी मस्जिदें आपको ऐसी मिलेंगी जहां इमाम इस नमाज में रुकू के बाद सही तरह खड़े नहीं होते, दो सजदों के दरमियान अच्छी तरह नहीं बैठते, सजदा भी तेज रफ्तारी से करते हैं, रुकू भी तेज रफ्तारी से करते हैं। जबकि नमाज में ठहराओ, नमाज इत्मीनान से पढ़ना, सुकून से पढ़ना, ये नमाज के अरकान में से एक रुकन है। इसके बगैर नमाज नहीं है। मेरे भाइयों, तवज्जो चाहूँगा, इमाम बुखारी वगैरह रवायत करते हैं जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि नबी अलैहिस्सलाम एक दफ़ा मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हैं। कौन तशरीफ़ फरमाया जी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबी आए, मस्जिद के एक कोने में नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद नबी अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज किया। पहले क्या किया है? बाद में मदीना पहुंच के पहले क्या करना है? पहले नमाज पढ़नी है, फिर नबी अलैहिस्सलाम की कब्र पे आके सलाम कहना है। ये सहाबी आए हैं, मस्जिद के कोने में पहले नमाज पढ़ी है, फिर नबी अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज किया है। आपने सलाम का जवाब दिया और कहा, मेरे सहाबी इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, वापस जाइए, नमाज पढ़िए। आपने नमाज नहीं पढ़ी। सहाबी नमाज पढ़कर आए थे कि नहीं पढ़कर आए थे? और अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? सहाबी से कहा जा रहा है। पता चला अल्लाह के यहाँ वो नमाज काबिल कबूल है जो सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक हो। इसलिए आपने कहा था, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसे नमाज पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। ये नहीं कहा
कि मेरे तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ लो, या जनाब सिद्दीक के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ लो, या जनाब फारूक के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ लो, या जनाब उस्मान के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ लो, या जनाब अली के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ लो रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। मेरे भाई ये भी तो सहाबी हैं जिनकी नमाज को आपने रिजेक्ट किया है। वो क्या है, क्या है? और सहाबी इमाम होता है कि नहीं होता? सहाबी बुजुर्ग होता है कि नहीं होता? सहाबी अल्लाह का वली होता है कि नहीं होता? आपने कहा तुमने नमाज नहीं पढ़ी, दोबारा नमाज पढ़ो। सहाबी फिर गए, फिर नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर आए, फिर सलाम अर्ज किया। आपने सलाम का जवाब दिया और कहा मेरे सहाबी वापस जाओ, नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। सहाबी की नमाज रिजेक्ट हो सकती है तो मेरी और आपकी भी हो सकती है। अपनी नमाजों का जायजा लें। आज लोग क्या कहते हैं, नमाज पढ़ लें, जैसे भी पढ़ लें, नहीं जैसे नहीं, मेरी मर्जी नहीं चलेगी नमाज में, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मस्जिद के मौलवी साहब की मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी चलेगी आमना के लाल की चलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी फिर गए, फिर नमाज पढ़ी, फिर वापस आए, फिर सलाम अर्ज किया। आपने सलाम का जवाब दिया और कहा मेरे सहाबी वापस जाओ, नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। अच्छा, यहां पे आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, ये सहाबी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद से बाहर जाते थे कि मस्जिद के अंदर ही रह के नमाज पढ़ रहे थे? तो बार बार सलाम क्यों कह रहे थे? जी, ये है इस्लाम। इस्लाम कहता है सलाम को आम कीजिए। आज मैं और आप अपनी औलाद की तरबियत इस्लाम के मुताबिक नहीं कर रहे। मेरा बच्चा, आपका बच्चा घर में दाखिल होकर सलाम नहीं कहता, हालांकि तरबियत ये होनी चाहिए कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाए सलाम कहे, किचन से बैठक में जाए सलाम कहे, घर से बाहर आए सलाम कहे, बेगम साहबा चाय लेकर आए सलाम कहें, पानी लेकर आए फिर सलाम कहें, खाना लेकर आए फिर सलाम कहें। अब सलाम, सलाम को आम कीजिए। सहाबी 3 बार आए हैं, 3 बार सलाम कहा है और आपने 3 बार सलाम का जवाब दिया है। अब सहाबी कहते हैं उस जात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है। कसम किसकी उठाई जा रही है? मुखातब किसको किया जा रहा है? अल्लाह के रसूल को, कि उस अल्लाह की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और की कसम उठाना जायज होता तो सहाबी कहते आपकी कसम, आपकी जुल्फों की कसम, आपके नालैन की कसम, आपकी कमली की कसम, आपके सर की कसम, आपकी इज्जत की कसम। लेकिन सहाबी क्या कह रहे हैं? उस अल्लाह की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है। मा उहसिनु गैरा हादा फअल्लिमनी, कि नमाज पढ़ने का तरीका इससे बेहतर मुझे नहीं आता, आप मुझे नमाज का तरीका सिखा दें। फिर आपने नमाज का तरीका सिखाया। कहना यह चाहता था कि उस इमाम के पीछे नमाज पढ़िए जो सुकून से ठहर ठहर कर आराम आराम से नमाज पढ़े, सजदा आराम से करे, सजदे के बाद अच्छी तरह खड़ा हो, अच्छी तरह बैठे, रुकू अच्छी तरह करे, रुकू के बाद अच्छी तरह खड़ा हो, और किरात भी करे तो एक एक लफ्ज़ ध्यान से पढ़े। कुरान पाक के अल्फाज को खाने की कोशिश ना करे। तेज़ रफ्तार इमाम तलाश ना कीजिए, वो इमाम तलाश कीजिए जो कुरान पाक वैसे पढ़ता हो जैसे अल्लाह ने उतारा है। तो मेरे भाई, इसलिए अभी से तैयारी कर लीजिए, अभी से सोच लीजिए कि किस इमाम के पीछे मैंने नमाज अदा करनी है। और यहाँ पे ये भी बता दूँ, अगर कारी साहब अच्छे हैं, इमाम साहब तरीका नमाज वो है जो नबी अलैहिस्सलाम का है, तिलावत वैसे कर रहे हैं जैसे करनी चाहिए, आप उनके पीछे नमाज पढ़िए, चाहे इमाम छोटी उम्र के हो। नाबालिग बच्चे के पीछे नमाज हो जाती है जी। बहुत से लोग समझते हैं कि नाबालिग बच्चे के पीछे नमाज नहीं होती। मेरे भाई, इस बारे में एक हदीस बयान करना चाहूँगा। इमाम बुखारी और अबू दाऊद रवायत करते हैं अमर अल-जरमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। ये अमर कहते हैं कि मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए जब मदीना आते
तो वापसी पे जहां से गुजरते वहां पे हमारी रिहाइश थी। ये अमर जर्मी कह रहे हैं, कहते हैं मैं उनसे पूछता भी तुम्हारे नबी ने क्या कहा है, क्या कलाम तुम्हें दिया है। मैं उनसे वो कलाम सुनकर याद कर लिया करता था और मेरी उम्र 7-8 साल थी। कितनी उम्र थी? 7-8 साल। फिर मेरी कौम भी मुसलमान हो गई। मेरे वालिद साहब एक वफद की शक्ल में नबी अलैहिस्सलाम के पास गए, आपकी बैत की, और आपने वापस आते हुए उन लोगों को नसीहत की कि तुम लोगों ने नमाज पढ़नी है। क्या करना है? मुसलमान होने के बाद पहला फरीजा जो आप पे आयद होता है वो क्या है? नमाज। फरमाया तुमने नमाज पढ़नी है, अजान देनी है, और इमामत वो आदमी कराए जो कुरान पाक पढ़ने में सबसे आगे हो। अमर जर्मी कहते हैं कि जब नमाज पढ़ाने की बारी आई तो जायजा लिया गया तो कुरान की तिलावत में मुझसे आगे कोई नहीं था। फिर उन लोगों ने मुझे इमाम मुकर्रर किया। किसको? 7 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को। हाजी साहब आप तो बच्चों को पहली सफ में खड़ा नहीं होने देते, यहां पे 7 साल का बच्चा इमाम बन चुका है। मेरे बुजुर्ग हजरात माजरत के साथ जो पहली सफ से बच्चों को पीछे कर देते हैं, इसकी क्या दलील है? हाँ, अगर कोई बच्चा तंग करता है, शोर शराबा करता है, उसे साइड में कर देना और चीज है। वो तो बाबा जी भी शोर करेंगे तो उन्हें भी साइड पे कर देना चाहिए। लेकिन किसी बच्चे को बच्चा होने की वजह से पीछे कर देना, ये कहां पे आया है? बच्चा मेहनत से मोहब्बत से मस्जिद में आता है, पहली साहब में खड़ा होता है, आप धक्के देकर उसे बाहर निकाल देते हैं। क्यों? यहां 7 साल का बच्चा इमाम बन चुका है। और अमर जर्मी कहते हैं मैं उन्हें नमाजें पढ़ाया करता था, जनाजे पढ़ाया करता था, और जब मैं नमाज पढ़ाता था मेरे पास एक ही चादर थी, पुरानी सी, छोटी सी। जब मैं सजदे में जाता तो मेरी शर्मगाह नंगी हो जाती। औरतों ने कहा भी कारी साहब को कम से कम को अच्छे कपड़े तो ले दो, उनकी शर्मगाह को तो ढांक दो। तो फिर मेरे लिए लोगों ने पैसे जमा किए, मेरे लिए उमान की कमीज खरीदी गई। वो कमीज लेकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मुसलमान होने के बाद सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस हदीये पे हुई, इस तोहफे पे हुई। तो मेरे भाई, ये हदीस मैंने क्यों बयान की है कि नाबालग बच्चे के पीछे आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर कोई बड़ी उम्र का इमाम है, नमाज दुरुस्त तरीके से नहीं पढ़ाता, तो नमाज तो उसके पीछे भी दुरुस्त नहीं है। अगर वो रुकू ही नहीं करता, सजदा ही नहीं करता, रुकू के बाद खड़ा नहीं होता, 2 सजदों के दरमियान नहीं बैठता, तो ऐसे इमाम के पीछे आपकी नमाज महल्ले नजर है, इस पे सवालिया निशान है। अब मेरे भाई, सवाल ये पैदा होगा कि कितनी रकतें आप अदा करेंगे। तो मेरे भाई, यही सवाल उम्मुल मुमिनीन जनाब आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किया गया था। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैंने कहा उम्मुल मुमिनीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान में नमाज कैसे पढ़ते थे, आपकी नमाज की कैफियत क्या थी? तो जनाब आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान में और गैर रमज़ान में 11 रकतों से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ते थे। तो मेरे भाई, वो नमाज जो अफजल है, जो मसनून है, जो नबी अलैहिस्सलाम की तादाद के मुताबिक है, वो 11 रखते हैं। 4 रखते आप पढ़ते, फिर 4 रखते पढ़ते, फिर आप 3 वितर पढ़ा करते थे। ये वो नमाज है जो नबी अलैहिस्सलाम ने अदा की है। अगर इसमें कभी आप कमी कर लें, कभी इजाफा कर लें, तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सुन्नत नमाज, अफजल नमाज, नबी अलैहिस्सलाम की नमाज जो है वो 11 रखते हैं। तो मेरे भाई, रमज़ान का महीना क़याम का महीना है। नबी अलैहिस्सलाम की नमाज कैसे होती थी, इस मसले में एक और हदीस बयान करना चाहूँगा। जनाब हुज़ैफ़ा कहते हैं, और इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने, इमाम नसाई ने, दीगर अइम्मा हदीस ने बयान किया है। जनाब हुज़ैफ़ा कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम एक दफ़ा नमाज पढ़ रहे थे, मैं भी आपके साथ मुक्तदी बनकर खड़ा हो गया। क्या बनकर खड़ा हो गया? इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल ने जब नमाज शुरू की है, आप तन्हा थे, आपने इमाम होने की नियत नहीं की,
जनाब हुज़ैफा आए, साथ खड़े हो गए, मुक्तदी बन गए। नबी अलैहिस्सलाम सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे और जनाब हुज़ैफा कहते हैं मैंने सोचा कि नबी अलैहिस्सलाम 100 आयतों के बाद रुकू में चले जाएंगे, लेकिन आप रुकू में नहीं गए। मैंने कहा चलो सूरह बकरा आधी कर लेंगे, लेकिन आधी सूरह बकरा हो गई, आप फिर भी रुकू में नहीं गए। सूरह बकरा खत्म हो गई, अभी तक पहली रकत जारी है। सूरह बकरा कितने सिपारे हैं? 2.5 सिपारे, पहली रकत जारी है। और उसके बाद आपने सूरह निसा शुरू कर दी, फिर आपने सूरह आल इमरान पढ़ी, फिर आप रुकू में गए। हाँ जी, कितने सिपारे हुए? बोलिए। 5.25 सिपारे एक रकत में। नबी अलैहिस्सलाम की ये नमाज है और मैं और आप जी बस वो इमाम चाहिए जो जल्दी करे। मेरे भाई, रमजान में कुरान पाक खत्म करना जरूरी है? बोलिए। जरूरी नहीं है। हम समझते हैं कि ऐसे इमाम को लाएंगे जो कुरान पाक खत्म करें, चाहे वो गलत तरीके से पढ़े। नहीं मेरे भाई, आप वो इमाम लेकर आए जो अच्छी तिलावत करता हो, जो तजवीद के मुताबिक पढ़ता हो, चाहे 5 सिपारे पढ़े, चाहे 10 सिपारे पढ़े, चाहे 15 पढ़े। कुरान पाक रमजान में ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद कुरान पाक ख़त्म नहीं होगा तो हमारे रोज़े नहीं होंगे। नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क़याम इसका आपने रमज़ान के महीने में अहतमाम करना है। रमज़ान के महीने में तीसरा काम जिसका अहतमाम करना है वो सदका खैरात है। कौन सा काम मेरे भाई? सदका खैरात। रमज़ान सदका खैरात का महीना है। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से, वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की राह में खर्च करने के लिहाज से सबसे ज़्यादा सखी थे, लेकिन रमज़ान के महीने में आपकी सखावत अपने उरूज पे हुआ करती थी। रमज़ान के महीने में आपकी सखावत अपने उरूज पे हुआ करती थी। तेज आंधी से ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ रमज़ान के महीने में आप अल्लाह की राह में खर्च किया करते थे। तो मेरे भाई देखिए, अपने दाएं बाएं यतीम मिस्कीन बेवाएं मदरसे मस्जिदें, इन पे अल्लाह की राह में माल लुटाइए और अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, अल्लाह ताला आपको और देगा। मेरे भाई, अल्लाह की राह में कैसे खर्च करना है रमज़ान के महीने में? नंबर 1, आप लोगों को खाना खिलाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने नेक बंदों की सिफात शुमार करते हुए कि वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो अल्लाह की राह में खाना खिलाते हैं मस्कीनों को, यतीमों को, कैदियों को, और कई दफ़ा खुद भी खाना खाने की ख्वाहिश होती है लेकिन कुर्बानी देकर दूसरों को खाना खिला देते हैं। रमज़ान के महीने में इफ्तारी का बंदोबस्त कीजिए, लोगों को इफ्तारी करवाइए। जितना सवाब उसे मिलेगा जिसने रोज़ा रखा है, उतना ही सवाब आपको मिलेगा। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की सही हदीस है। मेरे भाई, रमज़ान का महीना कुरान का महीना है। रमज़ान का महीना कुरान का महीना है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिस महीने में क्या नाज़िल हुआ? कुरान नाज़िल हुआ। किस रात में? फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान को नाज़िल किया है एक बाबरकत रात में। ये कौन सी रात है? शबे कदर, लैलतुल कदर, शबे कदर। इस रात कुरान पाक नाज़िल हुआ है। ये सूरह दुखान है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। और साथ ही अल्लाह ताला कह रहे हैं फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि जिस रात कुरान पाक नाज़िल हुआ यही वो रात है जिस रात हिकमत वाले बड़े बड़े उमूर के फैसले किए जाते हैं। तो फैसलों वाली रात कौन सी रात है? शबे कदर। वो शबान में होती है कि रमज़ान में? तो आप तो कहते हैं शबे बरात में फैसले होते हैं। क्यों जी हाजी साहब, ये कहां से मसला आपने निकाला है कि शबे बरात को फैसले होते हैं? कुरान कह रहा है कि जिस रात फैसले होते हैं ये वही रात है जिस रात कुरान नाज़िल हुआ है, और कुरान रमज़ान में नाज़िल हुआ है, शबान में नाज़िल नहीं हुआ। मेरे वो भाई जिन्होंने शबे बरात का एहतमाम किया, शबे बरात की वजह से रोज़े रखे, शबे बरात की वजह से पूरी रात बेदार रहे,
पूरी ज़िंदगी ऐसे काम करते रहे, आइंदा भी करने का इरादा रखते हैं, वो मेरे भाई माज़रत के साथ तवज्जो से मसला सुन लें कि शबान की 15वीं रात ख़ास तौर पे कोई इबादत करना, नफल पढ़ना, तिलावत करना, इस वजह से कि आज शबान की 15वीं रात है और ऐसे ही शबान के 15वें दिन ख़ास तौर पे इसलिए रोज़ा रखना कि ये शबान का 15वां दिन है, ये चीज़ प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। आप कहेंगे पूरा मुल्क करता है, करता रहे, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मसला साबित नहीं है। इस बारे में जितनी भी रिवायात आती हैं या मनगढ़ंत हैं या इंतहाई ज़ईफ़ हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। बहुत से मेरे भाई बड़े सादा होते हैं, बड़े मासूम होते हैं, वो कहते हैं लो जी मौलवी साहब रोज़े से रोक रहे हैं, मौलवी साहब रात को इबादत करने से रोक रहे हैं। मेरे भाई मसला इतना सादा नहीं है जितना सादा आप समझ रहे हैं। सुनिएगा ज़रा, तवज्जो से सुनिएगा। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह रवायत करते हैं जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से। किस सहाबी के नाम लिया मैंने? क्यों बेटा, किसका नाम लिया है? कहाँ देख रहे हैं? किसका नाम लिया मैंने? अब्दुल्लाह बिन उमर का नाम लिया है। किसका नाम लिया? जनाबे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। उनके सामने एक आदमी को छींक आई, जिसे छींक आई थी उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, कि छींक आई है, इस मौका पे अल्लाह की हम्दो सना बयान करता हूँ और साथ साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे सलाम पढ़ता हूँ। जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर जो अजीम सहाबी हैं, अजीम सहाबी के बेटे हैं, उस आदमी पे शदीद नाराज हुए और कहा ये अल्फाज कहना मुझे भी आते हैं, लेकिन प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छींक आने पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना सिखाया है, उस मौका पे सलाम पढ़ना नहीं सिखाया। हालांकि अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि ए ईमान वालो नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़ो, सलाम पढ़ो, लेकिन छींक आने के मौका पे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना आपने सिखाया है, उस मौका पे सलाम पढ़ेंगे तो ये दीन में इजाफा कहलाएगा, जिस पे जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर नाराज हो रहे हैं। एक और जनाब सईद इब्ने मुसय्यब, किसका नाम लिया मैंने? ये कौन है? सहाबी हैं कि ताबी हैं? ताबी हैं, सहाबी नहीं है। सईद इब्ने मुसय्यब फजर की अजान के बाद मस्जिद में तशरीफ फरमा है। एक आदमी आया, 2 नफल पढ़े, फिर 2 नफल, फिर 2 नफल, फिर 2 नफल। सईद इब्ने मुसय्यब ने कहा जिसको मसला मालूम ना हो वो मसला मालूम कर लिया करे। फजर की अजान के बाद 2 सुन्नतों के अलावा नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। जब उस आदमी ने सलाम फेरा, वो सईद इब्ने मुसय्यब के पास आया, कहने लगा आप क्या समझते हैं कि मैंने ये जो नमाजें पढ़ी हैं, नफल पढ़े हैं, अल्लाह ताला इस पे मुझे अजाब देगा? मेरे भाई सईद इब्ने मुसय्यब ने जो जवाब दिया वो सुनहरी हुरूफ से लिखने के काबिल है। तवज्जो से सुनिएगा। सईद इब्ने मुसय्यब ने कहा अल्लाह ताला तुम्हें नमाज पढ़ने की वजह से अजाब नहीं देगा, अल्लाह ताला इसलिए अजाब देगा कि तूने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को छोड़ दिया, उसको नजरअंदाज कर दिया है। आज लोग पूछते हैं कि तुम हमें ऐसे कामों से क्यों रोकते हो, हमारे कामों को बिदअत क्यों कहते हो? मेरे भाई इसीलिए बिदअत कहते हैं कि तुम जो काम नेकी के नाम पे करते हो ये प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। लोग पूछते हैं कि अजान से पहले दुरूद पढ़ना, अजान से पहले सलाम पढ़ना। मेरे भाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में अजान होती रही, किस लफ्ज़ से शुरू होती थी? अल्लाहु अकबर से। आज अगर कोई दुरूद पढ़े उससे पहले, कोई दूसरा आके औज़ु बिल्लाह पढ़े, तीसरा आके बिस्मिल्लाह पढ़े, चौथा आके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, तो ये सारे दीन में इजाफे हैं। औज़ु बिल्लाह अपनी जगह पे बहुत अच्छा कलमा है, बिस्मिल्लाह भी बहुत अच्छा कलमा है, दुरूद भी बहुत अच्छी बात है, सलाम पढ़ना भी बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अजान का आगाज इन अल्फाज से करना
ये नबी अलैहिस्सलाम से और आपके सहाबा किराम से साबित नहीं है। ऐसे तमाम कामों से मेरे भाइयों दूर रहना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि रमज़ान के महीने में नेक अमाल करें, लेकिन कोई भी ऐसा काम जो नबी अलैहिस्सलाम से साबित ना हो उसे दीन के नाम पे करना दुरुस्त नहीं होगा। और वो रात जो फैसलों वाली रात है वो रमज़ान में है, शबे कदर है, शबे बरात नहीं है। और शबे बरात ख़ास तौर पे उस रात को इबादत करना और आइंदा दिन रोज़ा रखना ये नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। मेरे भाई, रमज़ान का महीना एतकाफ़ का महीना है। कौन सा महीना है? एतकाफ़ का महीना है। नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान में मुसलसल एतकाफ़ करते रहे और एक दफ़ा आपने 20 दिन भी एतकाफ़ किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला की खातर अपने घर वालों से अलग होकर, कारोबार से अलग होकर, दुनिया वालों को तर्क करके 10 दिनों के लिए रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद में आकर इत्काफ बैठना ये बहुत अजीम इबादत है। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इस पे अमल पैदा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी सवाल पैदा ये होगा कि अगर हमारी माएँ बहनें इत्काफ बैठें तो कहाँ बैठें? पाको हिंद में बहुत सी औरतें घरों में इत्काफ बैठती हैं। माज़रत के साथ मैं ये भी हक बयान करना चाहूँगा कि औरतों का घरों में इत्काफ बैठना कुरान और हदीस से साबित नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इत्काफ के बारे में, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि जब तुम इत्काफ बैठे हुए हो मस्जिदों में तब अपनी बीवियों से ताल्लुकात कायम ना करो। यहाँ पे आपने कहा है मस्जिद में इत्काफ, और अगर घर में इत्काफ जायज़ होता तो अल्लाह ताला कहते कि इत्काफ की हालत में बेगम से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कहा है कि मस्जिद में इत्काफ की हालत में बेगम से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है। इससे पता चला इत्काफ वही इत्काफ है जो मस्जिद में हो। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम मस्जिद में इत्काफ करते रहे। आपकी बीवियों ने मस्जिद में इत्काफ किया। आपके फौत हो जाने के बाद आपकी बीवियों ने मस्जिद में इत्काफ किया। बल्कि आपकी एक बेगम ऐसी थी जिन्हें खून आता था। क्या आता था? हैज़ के अलावा खून। हैज़ की हालत में तो मस्जिद में नहीं आ सकते ना। हैज़ की हालत में रोज़े नहीं रखे जा सकते, हैज़ की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन एक खून वो होता है जो हैज़ के अलावा होता है, जिसे इस्तिहादा कहते हैं। उसमें नमाज भी पढ़ेंगे, उसमें औरत रोज़े भी रखेगी, सारी इबादत करेगी। तो ये खून आपकी एक बेगम को आता था। इस हालत में वो मस्जिद में इत्काफ बैठी हैं। उनके नीचे बर्तन रखना पड़ता था, टब रखना पड़ता था, फिर भी वो मस्जिद में इत्काफ बैठी हैं। अगर घर में इत्काफ की गुंजाइश होती तो आपकी ये बेगम कम से कम इस हालत में मस्जिद की बजाय घर में इत्काफ कर लेती। तो खुलासा कलाम ये है कि इत्काफ बहुत अजीम इबादत है, लेकिन ये मस्जिद में होगी। मर्द भी मस्जिद में इत्काफ बैठेंगे, औरतें भी मस्जिद में इत्काफ करेंगी। लेकिन औरत तब इत्काफ करेगी जब उसका खामद उसे इजाज़त दे और मस्जिद में उसे कोई खौफ व ख़तरा ना हो, मस्जिद में कोई फितने का अंदेशा ना हो। मेरे भाई, रमज़ान का महीना वो अजीम महीना है जिसमें शबे कदर है। ये वो अजीम रात है जो 1000 रातों से बेहतर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि शबे कदर वो अजीम रात है जिसकी इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। इस अजीम रात को तलाश कीजिए जिस एक रात की वजह से आपको 1000 महीने की इबादत से ज्यादा सवाब मिल जाए, उस रात को तलाश करना चाहिए। वो रात कब होती है? रमजान के आखिरी अशरे में, और रमजान की आखिरी 10 रातों में से ताक रातों में, ये 5 जो ताक रातें हैं, इनमें से कोई ना कोई रात जो होती है वो शबे कदर होती है। उसे तलाश किया जाए, उसके लिए मेहनत की जाए। मेरे भाई, ये रमज़ान की आखिरी जो 10 रातें हैं जिन्हें आप लोग चांद रातें कहते हैं,
ये मार्केट में गुजारने वाली रातें नहीं हैं, ये वो रातें नहीं हैं कि जिनमें आप शॉपिंग करें, ये वो रातें नहीं हैं जिन्हें हमारी बीवियां और हमारी बेटियां और हमारी बहनें मार्केट में गुजारें। नहीं मेरे भाई, ये वो अजीम रातें हैं जो इबादत की रातें हैं, जो सुनहरी रातें हैं, जो कीमती रातें हैं। ये मस्जिदों में गुजरें, ये क़ियाम में गुजरें, ये तिलावत में गुजरें, ये अल्लाह के जिक्र में गुजरें। नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान की आखिरी 10 रातों में अपने घर वालों को सोने नहीं दिया करते थे और उनसे भी मुतालबा करते थे कि इन रातों को अल्लाह की इबादत में गुजारो, क़ियाम में गुजारो, तिलावत में गुजारो, जिक्र में गुजारो। अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि हमारी माएँ बहनें ये अजीम रातें मार्केट में गुजार देती हैं, बाज़ार में गुजार देती हैं। नहीं मेरे भाइयों, इस आदत को ख़त्म किया जाए। शब-ए कदर वो अजीम रात है जिसके बारे में उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा फरमाती हैं, आखिरी हदीस बयान कर रहा हूँ कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया, अल्लाह के रसूल अगर शब-ए कदर मिल जाए तो मैं क्या दुआ पढ़ूँ, मैं क्या कहूँ? कहा ये कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू मुआफ़ी को पसंद करता है, तू बहुत मुआफ़ करने वाला है, ऐ अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। तो मेरे भाई, रमज़ान का महीना अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का महीना है, अल्लाह की तरफ से मग़फ़रत और बख्शिश का महीना है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जहन्नम की आग से आज़ादी का महीना है। इस महीने को गनीमत जानिए। हो सकता है ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो सकता है इसके बाद हमें रमज़ान ना मिले। मेरे भाई, अपने बच्चों को अभी से बता दें, अपनी बेगम को अभी से बता दें कि बेगम, ये महीना अल्लाह की इबादत में गुजरेगा, खेल तमाशे में नहीं गुजरेगा, गीबत में नहीं गुजरेगा। मेरे भाइयों, अभी से फैसला कर लीजिए कि हमने इस महीने में रब को मनाना है, इस महीने में रब की रहमतें समेटनी हैं, इस महीने में रब से मग़फ़रत का सर्टिफिकेट हासिल करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को तौफीक दे कि हम इस महीने की रहमतें और बरकतें समेट सकें। या अल्लाह, जितने मुसलमान मरीज़ हैं सबको शिफा अनायत फरमा। या अल्लाह, जितने मुसलमान मरीज़ हैं सबको शिफा अनायत फरमा। या अल्लाह, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह, जिन पे कर्जा है उन्हें कर्जा उतारने की तौफीक अनायत फरमा। या अल्लाह, जिन मुसलमान भाइयों के पास औलाद नहीं है उन्हें अपने फजलो करम से नेक सेहतमंद औलाद अनायत फरमा। या अल्लाह, मेरे जिन भाइयों के पास औलाद नहीं है उन्हें नेक सेहतमंद औलाद अनायत फरमा। या अल्लाह, मेरे जिन भाइयों के पास औलाद नहीं है उन्हें नेक सेहतमंद औलाद अनायत फरमा। या अल्लाह, जिनके पास बेटियां हैं बेटे नहीं हैं उन्हें नेक सेहतमंद बेटे अनायत फरमा। या अल्लाह, जिनके पास औलाद है उनकी औलाद को नेक बना, कुरान का हाफिज बना, दीन का आलम बना, तौहीद का दाई बना। या अल्लाह, हम सबको जब भी मौत देना ईमान पे देना, इस्लाम पे देना, तौहीद पे देना। या अल्लाह, हम सब से अपने दीन का काम ले ले। या अल्लाह, हम सब से अपने दीन का काम ले ले। या अल्लाह, हम सब से अपने दीन का काम ले ले। या अल्लाह, रोज़े क़यामत उनमें हमें शामिल फरमाना जो नबी अलैहिस्सलाम के बाबरकत हाथों से हौदे कौसर का पानी पिएंगे। या अल्लाह, रोज़े क़यामत उन खुशनसीबों में शामिल करना जो नबी अलैहिस्सलाम के पाक हाथों से हौदे कौसर का पानी पिएंगे। या अल्लाह, हमें उनमें शामिल फरमाना जिनकी नबी अलैहिस्सलाम रोज़े क़यामत शफ़ाअत फरमाएंगे। या अल्लाह, तमाम मुसलमान हुक्मरानों को अपने अपने ममालिक में शरीयत नाफज करने की तौफीक अनायत फरमा। या अल्लाह, हम जो यहाँ पे बैठे हैं अपने अपने घरों की 4 दीवारी में हुक्मरान हैं, हमें अपने अपने घरों की 4 दीवारी में शरीयत नाफज करने की तौफीक अनायत फरमा। या अल्लाह, मेरे वो भाई, मेरे वो साथी जिन्होंने आज का प्रोग्राम मुनाकिद किया, इसके लिए मेहनत की, इसके लिए ताउन किया, या अल्लाह, उनकी मेहनतें कबूल फरमा। या अल्लाह, उन्हें मज़ीद ऐसी मेहनतें करने की तौफीक दे। या अल्लाह, इसके बदले में उनके उमूर आसान फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिहि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन।